हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 21 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 25 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर एलिमिनेशन मेथड। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारी मंडे की वर्कशीट थी कल की, हमने ये सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो तरीके के मेथड से इनको सॉल्व करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अंदर डालते थे, राइट। तो वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम एलिमिनेशन मेथड को सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आप लोगों ने, हाय फ्रेंड्स, आई वॉच्ड अ मूवी। यहाँ पे एक बच्चा है, वो बोलता है कि मैंने एक मूवी को देखा है। जो हीरो है उसको एक गैजेट मिलता है और वो गैजेट हेल्प करता है उसको गायब होने के लिए, इनविजिबल होने के लिए। नो वन कैन सी हिम, उसको कोई देख नहीं सकता। वो क्या करता है, ही ट्राई टू एलिमिनेट करप्शन फ्रॉम सोसाइटी। वो क्या करना चाहता है, वो सोसाइटी से, जो समाज है, जो आपका आसपास आपकी सोसाइटी है, उसमें से करप्शन को एलिमिनेट करना चाहता है। एलिमिनेट मतलब हटाना, करप्शन को बिल्कुल हटा देना चाहता है, ख़त्म कर देना चाहता है बाय यूजिंग दिस गैजेट, इस गैजेट की मदद से। ही टॉट लेसन टू द बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। वो जो सोसाइटी में गलत जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो गलत तत्व हैं, उनको बताता था, ठीक है ना, उनको सिखाता था। अब देखो, वी कैन एलिमिनेट नंबर्स बाय यूजिंग एडिटिव इनवर्स। इसी तरीके से जैसे करप्शन को एलिमिनेट करना, करप्शन को हटाना बिल्कुल, ठीक है, वैसे ही हम नंबर्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? बाय यूजिंग एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे 4 - 4 क्या होता है? 0। 12 प्लस के बाद यहाँ पे -12 कितना होता है? 0। 9 - ये कितना होता है? 0, राइट। मतलब अगर हम उसी का, जैसे एक 4 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -4। 5 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5। मतलब साइन बदल जाएगा, सिर्फ इनवर्स उसका उल्टा, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो एलिमिनेट लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ नंबर थे, जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स होगी 3x - 3x इज इक्वल टू 0, -4y + 4y इज इक्वल टू 0। एलिमिनेट हो जाएंगे ना, ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस है, 0 ही आंसर आएगा, राइट। अब ये आप खुद ट्राई करो, ये है ट्राई योर सेल्फ। ये क्वेश्चन आपको करना है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है इसके अंदर? देखो, फिल विद अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स आपको फिल करने हैं। यहाँ पे क्या करूँ, क्या लिखूँ कि मेरा 0 आएगा? 3y माइनस में जब 3 माइनस करूँगी तभी तो 0 आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 3। अगला है 4x प्लस डैश ऑफ x। क्या आ जाएगा? -4 लिख दूँ ब्रैकेट में, -4 लिख दूँ, है ना, क्योंकि जब माइनस में होगा माइनस प्लस तभी ये हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 4x - 4x 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रही हूँ, आप इसको ब्रैकेट में लिख लेना, यहाँ पे आ जाएगा 3। नेक्स्ट है 2x माइनस, क्या करूँ? 2x - 2 लिख दूँ यहाँ पे, क्योंकि 2x - 2x, 4 में से जब 4 ही माइनस करोगे तब जाकर वो 0 आएगा ना, तो 2x में से 2x ही माइनस करोगे तब 0 आएगा। नेक्स्ट है डैश x - 5x, 5x में से 5x माइनस करोगे तब 0 आएगा, ठीक है। अगला क्या है? 7a - 7a, तब 0 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो रिमेंबर, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। पहले एलिमिनेशन मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? देखो, मल्टीप्लाई करना है आपको। आपके मान लीजिए आपके पास 2 इक्वेशंस दी गई हैं। 2 इक्वेशंस में से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई 1 या फिर दोनों इक्वेशंस। एक इक्वेशन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करो या दोनों इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई करो, ताकि विद सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल। मतलब दोनों, चाहे दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से या एक को करो, बस एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो इक्वल आ जाए दोनों इक्वेशंस में, ठीक है ना। अभी सिखाऊंगी नीचे क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझ में आ रहा तो अगर एग्जाम्पल से भी नहीं समझ में आएगा तो जो क्वेश्चन हम करेंगे वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से, ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू गेट इट्स वैल्यू। उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे हम, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू की। एक वेरिएबल आ जाएगा हमारे पास, जो एक वेरिएबल आया वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो सेकंड वेरिएबल भी हमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हमें करने हैं। चलो देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिस वे वी ऑब्टेन वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस तरीके से हमें दोनों मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका 2x + 3y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 1 मान ली हमने। 4x + 5 इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 2 मान ली। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को -1 से बाय 2, सॉरी इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ना, 2 × 2 = 4,
ऊपर भी 4 हो जाएगा और नीचे तो 4 है ही। मैंने बोला था एक वेरिएबल सेम बना लो, ऊपर और नीचे एक वेरिएबल सेम बना लो, तो ऊपर भी 4x है नीचे भी 4x आ जाएगा, ताकि इनको कैंसिल कर सकें, हम एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, तो मैंने जब ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, और यहाँ पे 2 8 जा 16 आ गया। तो 4x + 6y = 16 और दूसरी इक्वेशन को सेम ही रखा है मैंने। अब मैं क्या करूँगी, सेकंड स्टेप में इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, देखो यहाँ पे ये दोनों प्लस में हैं, तो प्लस में करूँगी तो ये प्लस करके 4x + 4x तो 8x आ जाएगा। लेकिन मैंने सेम क्यों किया था, ताकि मेरा कट जाए, एक चीज़ एलिमिनेट हो जाए, कम से कम x एलिमिनेट हो जाए ताकि y की वैल्यू आ जाए। और एलिमिनेट तब होगा जब ये एक प्लस में एक ये माइनस में होगा, है ना। तो मैंने इस पूरे के, अब इस अकेले को तो माइनस में कर नहीं सकती, पूरा ही माइनस में करना पड़ेगा तभी होगा। तो इस पूरे का जो माइनस है वो मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, माइनस इसको इसके साइन चेंज कर दिए, जो ये प्लस था इसको माइनस कर दिया, ये भी प्लस था माइनस कर दिया, ये भी प्लस था इसको भी माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा 4x से 4x कट जाएगा, सिर्फ ये बचता है 6y - 5y कितना होता है, खाली y होता है, और 6 - 8 कितना हो, 8 होता है। अब मेरे पास एक वैल्यू आगे, एक वेरिएबल आ गया y = 8। तो मैंने क्या बोला था, थर्ड स्टेप में आपके पास ये आ चुका है y = 8। फोर्थ स्टेप में क्या करो, जो आपके पास वैल्यू आई है ना y की, वो पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। तो ये हमारे पास है 2x + 3y = 8। इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू पुट करूँगी। पुट करने पे यहाँ पे y की जगह क्या रख दिया मैंने, पहले देखो 2x इधर है, ये 3y इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 8 - 3y। फिर यहाँ पे 2x 2 और x के साथ मल्टीप्लाई में, नीचे आगे आ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ से जो y है इसकी जगह रख दिया मैंने 8, तो क्या बचता है, 3 8 = 24, 8 - 24/2 कितना आया भाई, 60 - 16/2 = -8, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, x मेरे पास -8 आया और y मेरे पास 8 आया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, आगे एक यहाँ पे क्वेश्चंस पे चलते हैं, बस एक दो चीज़ें हैं, पॉइंट्स है, ये पढ़ लेते हैं। इफ़ ऑलरेडी इक्वल कोफिशिएंट्स ऑफ सेम वेरिएबल, नो नीड टू मल्टीप्लाई। अगर पहले ही आपको यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, लेकिन अगर आपको पहले से ऊपर भी 4x होता, नीचे भी 4x होता, अगर सेम कोफिशिएंट होते तो आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फ्री टू एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। ज़रूरी नहीं है मैंने यहाँ पे x को काटा है, आप y को भी इक्वल बना सकते हो मल्टीप्लाई करके, और y को भी काट सकते हो, ठीक है। कोई भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो। तीसरा है, व्हेन द कोफिशिएंट्स ऑफ वन वेरिएबल इज मल्टीपल ऑफ द अदर कोफिशिएंट फॉर सेम वेरिएबल, ओनली वन इक्वेशन नीड टू बी मल्टीप्लाइड। अगर कोफिशिएंट एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं हम दूसरे वेरिएबल से, ठीक है, फॉर सेम वेरिएबल, तो एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आज की वर्कशीट में आपको ये 2 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप देख रहे हो, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन और ये है आपका यहाँ से सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, ये है आपका फर्स्ट मेथड, ये है आपका फर्स्ट पार्ट ए पार्ट, इसको सॉल्व करना है, उसके बाद ये आपका बी पार्ट। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ए पार्ट में भी और बी पार्ट में भी। चलो स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट है, पहली इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 10 के बराबर दी हुई है। यहाँ पे मैंने 2 बार 10 लिखा हुआ है, इसको हटा दो, ठीक है ना, 2 बार 10 दिया। अब चलो मैं हटा देती हूँ इसको, 1 मिनट। चलिए अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। 3x + 4y = 10, ये मेरे पास पहली इक्वेशन थी, इसको मैंने 1 नाम दे दिया। और उसके बाद दूसरी थी मेरी x - y = 1, ये इसको मैंने a नाम दिया है। क्यों, क्योंकि ना अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, उसको मैं सेकेंड इक्वेशन का नाम दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 3x से 4y है, इसमें से दोनों में से कुछ किसी को भी सेम बना लो, या तो 3 को बना लो सेम, या 4 को बना लो, ठीक है। मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4 इस इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करूँगी 4 को और इधर भी मल्टीप्लाई करूँगी 4 को। इधर क्या आया, 4 × 1 = 4, इधर क्या आया 4x और इधर से क्या आया -4y, ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमारी आ चुकी है। अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे हमारी इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है। तो 1 और 2 हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 3x + 4y = 10 यही है।
और सेकंड इक्वेशन क्या है अभी हमने निकाली है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 ये है। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, देखो यहाँ पे मुझे माइनस भी करना पड़ा, सबके साइन मैंने नहीं चेंज किए, क्यों, क्योंकि मेरे पहले से ही ऑलरेडी कट रहे हैं, ठीक है, ऊपर +4 है नीचे -4 है, तो 4y से 4y कट के इधर क्या बचा 4 + 3 7x, इधर क्या बचा 10 + 4 14। अब x 7 के साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाके 7 डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 2 = 14 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई, ये x की वैल्यू आई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक वेरिएबल आ जाता है, उस वेरिएबल को दूसरे में रखना होता है। तो x की वैल्यू 2 आई है, इसको किसी भी इक्वेशन में रख लो। a जो इक्वेशन थी मेरी उसमें रखती हूँ मैं, क्या थी मेरी a इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ये थी। तो यहाँ से x की जगह 2 रखो, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 2y क्या है यहाँ पे -1 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आपकी 1 आई, ठीक है। तो x 2 है y 1 है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो लिख सकते हो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, ठीक है। एक बार देख लो, फिर से मैं स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ किस तरीके से यहाँ से आपको स्टार्ट करना है ए पार्ट, ठीक है। यहाँ से लेके पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है ताकि वेरिएबल सेम बना सके, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है 4 से, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एलिमिनेशन मेथड लगाया है इक्वेशन 1 और 2 में। एलिमिनेशन मेथड से मेरा जो x की वैल्यू है वो 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आने पर उसके बाद मैंने x की वैल्यू 2 को किसी भी इक्वेशन में रखा, a इक्वेशन में रखा उस, ताकि मैं y की वैल्यू निकाल सकूं, जो कि मेरी y की वैल्यू आई 1। तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 हमारा सॉल्यूशन है जो इक्वेशन का निकल गया। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं इसके बी पार्ट पे। इसका बी पार्ट क्या है आप देख सकते हो, अपनी जो वर्कशीट है उसमें भी देख सकते हो। बी पार्ट मैंने क्वेश्चन वैसे यहाँ लिखा हुआ है, यही है आपका, ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, जिनको मैंने 1 और 2 का नाम दे दिया। 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 4 है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया, और 9y माइनस 2z इज इक्वल टू 7, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। क्या करूँगी मैं अब, इस यहाँ पे या तो इसको सेम बना लो कोई सा वेरिएबल, इसमें से या इसमें से कोई भी सेम बना लो वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3। तो क्या होगा, इसको भी 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, ये देखो, ठीक है, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 यहाँ पे क्या आया 4 3 12 होता है, और इधर क्या आया हमारा, यहाँ पे क्या आया 3 3 9y 3 5 15z, 9y माइनस 15z इज इक्वल टू 12। ये आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब मैं क्या करूँगी एलिमिनेशन मेथड से, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड मैं सेकंड, एक तो इक्वेशन ये थी मेरी, अब ये इक्वेशन तो इसमें बदल चुकी है ना, तो अब मेरी ये इक्वेशन है, तो जिन पे मैंने सर्कल लगा रखा है इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो ये इक्वेशन है 9y माइनस 2z इज इक्वल टू 7, और ये इक्वेशन है 9y माइनस 15z इज इक्वल टू 12। ये दोनों हो गई, ये दोनों हो गई। तो यहाँ से अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। क्या करोगे, देखो अब मैंने साइन बदल दिए, सबकी साइन माइनस में कर दी, क्योंकि ना ये कैंसिल नहीं हो रहा था, ऊपर भी +9y था नीचे भी +9y था, तो 0 तो आ नहीं पाता, 0 नहीं आ पाता तो एक एलिमेंट हटता नहीं, एलिमिनेट नहीं होता y वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने साइन बदल दिया, 9y से 9y कट गया, उसके बाद यहाँ पर है 15z और माइनस में 2z कितना होता है 13z होता है, इधर 13z आ गया। फिर यहाँ पे है -12 + 7, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 12 में से 7 गई 5, साइन किसका लगता है बड़े का, तो बड़ा क्या है 12, तो -5 मेरा यहाँ पे आंसर आया, ठीक है। 13z इज इक्वल टू -5। अब मैं क्या करूँगी, z इज इक्वल टू, ये 13 इधर मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, z की वैल्यू क्या आई -5/13, ठीक है। z की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -5/13 आ जाएगी। अब देखो z की इक्वेशन, अब एक वेरिएबल आ चुका है, इसको क्या करेंगे हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे ताकि दूसरा वेरिएबल निकाल सकें। तो मैंने रखा यहाँ पे इक्वेशन 1 में, जो कि मेरी थी 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मैंने z की वैल्यू रख दी, z की जगह -5/13 लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 5 5 25, ऊपर आ गया +25, तो 3y + 25/13 इज इक्वल टू 4। यहाँ से क्या होगा 4 है, इधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -25/13 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लो, यहाँ पे नीचे इसको 1 लिखो, क्या कर दो नीचे तो मल्टीप्लाई कर दो, 13 1 = 13, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई 13 4 = 52, 25 1 = 25, तो 52 - 25 होता है 27, नीचे है आपका 13। अब ये यहाँ पे y के साथ 3 मल्टीप्लाई में नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा नीचे 1/3 हो जाएगा, इधर डिवाइड में हो गया। अब 3 से आपका कट गया 27, 9 पे ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया आपका 13, ठीक है। सो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आई मेरी, y की वैल्यू है मेरी 9/13 और z की वैल्यू है मेरी -5/13, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, दिस इज़ माई आंसर।
क्लियर? ये हो गया बी पार्ट। तो एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं ऊपर से। बी पार्ट जो आपका ए पार्ट हो गया था पूरा, अब देखो यहाँ से ये बी पार्ट, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले मैंने क्या किया है, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स, ताकि मेरी एक वेरिएबल सेम हो जाए। एक वेरिएबल सेम आने के बाद एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया। एलिमिनेशन मेथड से मेरी z की वैल्यू आ गई -5/13, और z की वैल्यू मैंने पुट कर दी किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट कर दी। तो इक्वेशन 1 से मेरी जो y की वैल्यू है वो भी आ गई। क्या? y की वैल्यू मेरी आती है 9/13। 9/13 आ गई, y की वैल्यू, z की वैल्यू -5/13 थी। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। ए और बी पार्ट दोनों हमने कर लिए। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। ये 2 ही क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में आज। एक ऊपर वो छोटा सा, दो ट्राई और सेल्फ फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो तो कुछ नहीं थे, उनको छोड़ भी सकते हो, बस आज ये कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई ताकि 2000 रुपये वो निकलवा सके। ठीक है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। तो वो जो कैशियर है ना, जो उसको पैसे देने वाला था, वो उसको बोलते कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के ही नोट देना, 200 के या 500 के नोट मत देना, बस 50 और 100 के नोट होने चाहिए, और मुझे 2000 रुपये दे दो 50 और 100 के नोट करके। ठीक है, तो मीना गो 25 नोट्स इन ऑल। तो मीना को उसने टोटल 25 नोट उसने दे दिए। ठीक है, सो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो कितने नोट्स मिले उसको, 50 को और 100 के, ये आपको पता करना है। देखो हिंट भी यहाँ पे दे रखी है, हिंट दे रखी है, तो ये समझो क्वेश्चन ही दे रखा है। इक्वेशन ही जब बना के दे दिया तो क्या रह गया क्वेश्चन में, काटना पीटना ही तो है बस, है ना। तो देखो नोट्स को हमने मान लिया x, और हमने उसको मान लिया 50 रुपीज़ के नोट्स को x माना है, और 100 रुपीज़ के नोट्स को y माना है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ये कितने हो गई, 50 रुपीज़ के नोट को x माना है, तो मतलब टोटल पैसे कितने हो गए, 50 × x, और 100 रुपीज़ नोट्स को y माना है, तो टोटल रुपीज़ कितनी हो गई, 100 × y। ठीक है, तो दोनों नोट मिला के x प्लस y मिला के, ये x क्या है 50 के नोट, y क्या है 100 के नोट, दोनों नोट मिला के टोटल कितने नोट थे, 25 नोट थे, तो x प्लस y 25 होना चाहिए, है ना। और उसके बाद यहाँ पे जो टोटल पैसे हैं, ये टोटल पैसे हो गए, ये कितने होने चाहिए, 2000 होने चाहिए। ठीक है, 50x प्लस 10y कितने होने चाहिए, 2000 होना चाहिए। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा x y की वैल्यू निकालेंगे। चलिए करते हैं। सो देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला था उसने, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट। जो 50 रुपीज़ नोट्स थे उसको हमने x माना था, और जो 100 रुपीज़ के नोट थे उनको हमने y माना था। ठीक है, 2 इक्वेशन थी। कौन सी इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन ये थी 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। इसको मैंने दूसरी इक्वेशन नाम नहीं दिया, पहले ना मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेती हूँ। देखो 50 है इधर दोनों में, है ना, 50 × 1 = 50, और इधर 100 को मैं लिख सकती हूँ 50 × 2 = 100 लिख सकती हूँ। तो 50 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन निकाल लो। 50 कॉमन निकालिए, इधर से 50, तो क्या बचता है, इधर से 50 बाहर गया, सिर्फ x बचता है, इधर से 50 × 2 = 100 होता है, 50 बाहर गया, सिर्फ 2 तो बचता ही है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 2y। अब ये जो 50 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाता है, तो 50 से जब मैं 2000 काटूंगी तो मेरा आंसर आएगा 40। तो क्या इक्वेशन बनी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे किससे, एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सॉल्विंग 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, इनको सॉल्व करेंगे 1 और 2 का एलिमिनेशन मेथड से। x प्लस ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को पुट करो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, सेकेंड इक्वेशन को पुट करो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से क्या होगा, साइन चेंज कर दूँ, क्यों साइन चेंज क्यों करूँगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस में ही x कट ही नहीं रहा ना, लेकिन काटना तो ज़रूरी है, तो सबको माइनस में कर दिया, सबका साइन बदल दिया, जो प्लस है उसको माइनस कर दो, जो माइनस है वो प्लस कर दो, सबका साइन बदल दो। तो x से x कट के इधर क्या बचता है, 2y माइनस 2y प्लस y है, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 y गया, 1 y बचा, साइन बढ़ेगा, ये था बड़ा, तो माइनस y मेरा यहाँ से आंसर आया। ऐसे ही यहाँ पे 40 माइनस 40 प्लस 25, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 40 में से 25 गए, 15 होता है, साइन बढ़ेगा, मतलब 40 का माइनस 15 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, ये आपका जो कैंसिल हो गया साइन, माइनस से माइनस y की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। तो ये तो सिर्फ y की वैल्यू आई है, हमें तो x की भी निकालनी है, तो y की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, जो कि क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो y क्या है, यहाँ पे 15 था, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो 15 इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 15 10,
एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स कितने हैं 10 हो गई। एक्स थे ना 50 रुपीज़ वाले नोट और वाई क्या थे 100 रुपीज़ वाले नोट जो कि 15 है। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।